हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशंस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 10 और हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम के क्वेश्चंस। और आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कहता है दैट व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द सिस्टम बस एंड व्हाई इज द डेटा बस बाई डायरेक्शनल वाइल द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिस्टम बस का प्राइमरी रोल क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल क्यों होता है एंड एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है। ठीक है। सो पहले हम बात कर लेते हैं कि सिस्टम बस का प्राइमरी रोल क्या होता है, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये मैं ऑलरेडी, तुमने अगर अपना एनसीईआरटी की बुक देखी होगी तो उसमें कुछ इस तरीके का तुम्हें एक डायग्राम मिल जाएगा। सो ये बेसिकली ये जो चैनल्स हैं ये आपकी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, यानी कि सिस्टम बस हैं डिफरेंट डिफरेंट। ये डेटा बस को डिपिक्ट कर रहा है, ये एड्रेस बस को, ये कंट्रोल बस को। एंड दीज आर बेसिकली एरोज। ये जो एरोज है ये आपको बताती हैं कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है। सो ऑब्वियसली सीपीयू का जो डेटा बस है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो बाई डायरेक्शनल है, यानी कि डेटा आता भी है, फ्लो इन भी होता है, फ्लो आउट भी होता है। बट आपका एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल है और कंट्रोल यूनिट अगेन आपका यूनी बाई डायरेक्शनल यहाँ पे दे रखा है। कई कई जगह इसे यूनिडायरेक्शनल भी देते हैं बट मोस्टली ये बाई डायरेक्शनल ही होता है। किस मैंने बात किया था, ये बाई डायरेक्शनल ही होता है वैसे तो। ठीक है। फिर यहाँ मेमोरी के बारे में बताया दैट हाउ इसका कम्युनिकेशन चैनल क्या है और इनपुट एंड आउटपुट का कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है फॉर द डिफरेंट सिस्टम बसेस। तो एक बार इसको ध्यान से देख लेना एंड कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्राइमरी रोल ऑफ सिस्टम बस। सो आपके सिस्टम बस का प्राइमरी रोल ये होता है दैट द सिस्टम बस इज अ क्रिटिकल पाथवे, ओके, क्रिटिकल पाथवे फॉर कम्युनिकेशन बेसिकली। सो ये कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करवाता है आफ्टर ऑल किनके बीच में, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बीच में, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर फॉर डेटा ट्रांसफर। सो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो ये क्रिटिकल कम्युनिकेशन पाथवे है जो फैसिलिटेट करता है डेटा ट्रांसफर अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये आपके सीपीयू आता है, इसमें आपका रैम आता है, या फिर आपकी, या फिर मेमोरी कह लो, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। ठीक है। सो ये आपके कुछ मेजर, मतलब ऑब्वियसली इन सब में ही सब कुछ सम अप हो जाता है। तो बेसिकली इनके बीच में डेटा ट्रांसफर को फैसिलिटेट करवाते हैं आपके सिस्टम बस। एंड दे बेसिकली इंश्योर करते हैं, किस तरीके से कराते हैं, दे इंश्योर्स दैट द डेटा, जो डेटा का एड्रेस है और जो आपका कंट्रोल सिग्नल है, दैट इज योर रीड एंड राइट। तो जो भी डेटा आप सीपीयू के अंदर लेके जा रहे हो या फिर जो भी डेटा सीपीयू से आ रहा है, ठीक है, वो करेक्ट एड्रेस पे पहुंचे और उसके साथ जो एसोसिएटेड कंट्रोल सिग्नल जा रहा है, दैट इज कि रीड करना है या राइट करना है, ठीक है, वो एफिशिएंटली और एक्यूरेटली ट्रांसमिट हो उस पर्टिकुलर डिवाइस तक। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने रीड का इंस्ट्रक्शन दिया बट राइट हो गया, या फिर कोई और इंस्ट्रक्शन दिया और उसका ऑपोजिट हो गया। सो ये इंश्योर करता है कि ऐसा कोई एरर ना हो और सब कुछ एकदम सिंक्रोनस मैनर में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करे। ठीक है। सो हमने देख रखा है कि सिस्टम बस के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो हम यहाँ पे सिस बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सिस्टम बस तीन टाइप्स के होते हैं, आपका कंट्रोल बस, योर डेटा बस एंड थर्ड वन इज योर एड्रेस बस। तो इन तीनों के बारे में हम देख चुके हैं कि कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स लेके जाता है, डेटा बस आपका डेटा फैसिलिटेट कराता है और एड्रेस बस आपका एड्रेस लेके जाना है जहाँ पे डेटा को राइट करना है या फिर रीड करना है। ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके बारे में लाइक इतना बहुत होगा फिलहाल के लिए जानने के लिए। सो नाउ दी नेक्स्ट कंपोनेंट अकर्स की डेटा बस आपका बाई डायरेक्शनल क्यों होता है। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वैसे तो कि डेटा बस हमारा बाई डायरेक्शनल इस वजह से होता है कि हमारे प्रोसेसर में हमें डेटा अंदर लाना भी होता है और डेटा को वापस भेजना भी होता है सिस्टम के प्रोसेसर के पास, टू राइट इट। ठीक है, टू राइट इट। ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर डेटा प्रोसेसर के अंदर आएगा नहीं
तो या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर में जाएगी नहीं, सो वो काम किसके ऊपर करेगा? सो ऑब्वियसली डेटा को प्रोसेसर के अंदर लाने की भी बहुत ज़रूरत है, और अगर प्रोसेसिंग कर ली तो आफ्टर ऑल प्रोसेसर तो उस डेटा को सेव कर नहीं सकता, ये तो हम सबको पता है। तो आफ्टर ऑल उसे सेव करने के लिए, राइट करने के लिए हमें कोई ना कोई तो जगह चाहिए, तो उसे राइट करने के लिए भी तो हमें कम्युनिकेशन चैनल चाहिए ना। एंड दैट इज़ वाई इस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए हमें डेटा बस को बाई डायरेक्शनल रखना पड़ता है, ठीक है, सो दैट प्रोसेसिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस आ भी सके, डेटा आ सके, और प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल आउटपुट है उसे हम सेव कर सके विद इन द सिस्टम, ठीक है। एंड योर सेकेंड पार्ट इज वाई योर एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। देखो यार, अगर बीच में कभी कभार कुछ गलती से यूनी का बाय बाय का यूनी हो जाए तो प्लीज़ उसे माइंड मत करना, ठीक है। ऑब्वियसली प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट जिसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो हाँ, अगर मेजर कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली यू कैन करेक्ट मी, बट ये छोटी छोटी बातें प्लीज़ इग्नोर कर दिया करो। हाँ, और कंटिन्यू करने से पहले अगर लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन बता दो ताकि तुम लोगों को अपडेट्स मिलते रहें। ओके, सो अगेन एड्रेस बस पे वापस आते हैं। सो एड्रेस बस हमें पता है दैट सीपीयू में डेटा प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, हमें उसे कहीं स्टोर कराना होता है या फिर सीपीयू को कहीं से डेटा चाहिए होता है। अगेन हमें डेटा चाहिए। सीपीयू में कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब जब डेटा स्टोर ही नहीं होता तो फिर वहाँ पे कुछ एड्रेस क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारी स्टोरेज यूनिट का ही कोई एड्रेस होता है। दैट्स वाई रैम हैज सम एड्रेस एंड योर सेकेंडरी मेमोरी हैज एड्रेस, ठीक है। एंड इन सम केसेस योर आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आपको दे रखा होगा, ठीक है। बट मैं अभी के लिए इसमें बता रहा हूँ कि हमारे स्टोरेज डिवाइसेस का ही मोस्टली एड्रेस होता है। अगेन सीपीयू में तो हम कोई डेटा सेव करते नहीं है, तो उसको एड्रेस की ज़रूरत ही क्या है? एंड दैट इज़ वाई सिंस इसका कोई एड्रेस होता ही नहीं है, तो इसके यहाँ से डेटा रिट्रीव करने की किसी डिवाइस को ज़रूरत ही नहीं है। एंड अगेन सीपीयू से कोई डेटा रिट्रीव करता नहीं है। सीपीयू इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई मेरे को या तो ये डेटा चाहिए या तो तुम इस डेटा को प्रिंट कर दो, ठीक है। कोई इसको बोलता नहीं कि भाई मेरे को ये डेटा ला के दो, नहीं। ये कहता है कि ये हो गई इंस्ट्रक्शन और ये रहा आउटपुट। हमारा सिंपल सीपीयू इतना बोलता है। एंड दैट इज़ वाई हमारा जो सीपीयू होता है वो किसी भी लोकेशन से डेटा की डिमांड करता है, और किसी भी जगह पे किसी भी जगह से डेटा की डिमांड करता है। फिर बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा की डिमांड करता है या फिर वहाँ पे डेटा वापस भेजता है। तो उसे वो ऑलरेडी उस चैनल पे बता देता है कि मेरे को इस एड्रेस से डेटा रीड करना है या इस चैनल से डेटा राइट करना है, ठीक है। वो कंट्रोलर के थ्रू बता देता है। एंड दैट इज़ द रीज़न आपका जो सीपीयू का जो एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज फ्रॉम वन साइड, दैट इज ओनली फ्रॉम सीपीयू साइड। दैट इज द रीज़न योर एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। हाँ, बहुत बार बोल दिया एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। दैट इज वाई डेट इज वाई, सो प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है। सो दिस इज द रीज़न। एंड ये मैंने पूरा लिखा हुआ है आंसर के फॉर्मेट में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड आई होप तुम्हें यहाँ से पढ़ के सारा समझ आ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा लिखा होगा एग्जाम में तो तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर कर, मतलब तुम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस सम्स अप आवर क्वेश्चन नंबर 8 आई गेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर मेरी, ठीक है, इंस्टा आईडी मैंने नहीं प्रोवाइड कर रखी, बट ठीक है, आने वाले चैनल्स में वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, गूगल फॉर्म्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे भी तुम डाउट्स पूछ सकते हो। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड। अगले लेक्चर में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।